कि वहां लक्ष्मण रुकने वाले नहीं है। अब एक मांगे दुई जाए कम थी। नियम तो ये है, राम जी को वनवास दिए, लक्ष्मणों चल दिए, तो उन्होंने सोचा चलो राम जी के साथ लक्ष्मणों को नाम लेते। इसलिए उन्होंने कहा कि अनुज समेत अदेहु रघुनाथा अन्य सिचार बाधा मैं अहो बसना था। ज्येष्ठ एक चीज और उन्होंने कहा, राजन मैं जानता हूं तुमको संकोच होगा, आप ये कह सकते हैं कि महाराज जी आपने ठीक नहीं मांगा, गलत मांग दिया। अरे जो राक्षस आपको परेशान कर सकते हैं उनके लिए छोटे बच्चों को छोटे बच्चे को मांग रहे। आपको सेना मांगनी चाहिए, बहुत हो तो आपको हमसे कहना चाहिए कि आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन वो आपकी सेना से मेरा काम बनने वाला, आप कहें कि मैं चलूंगा तो आपसे भी काम बनने वाला। तो आप ये कह सकते हैं जो काम मेरे से नहीं बन सकता, मेरी सेना से नहीं बन सकता, किसी से नहीं बन सकता, ये राम से कैसे? उन्होंने कहा राम से काम बन सकता है मैं जानता। आप ये कह सकते हैं कि आप जानते हैं, क्या मालूम आप सही जानते हैं कि गलत जानते हैं, कि आप ही भर जानकार हैं। उन्होंने कहा राजन मैं भी जानता हूं, जो मेरी तरह आपके गुरुजी हैं जानकार। ये सरस्वती वल्लभ नंदन आपको बताते कहते हैं कि जो वशिष्ठ हैं ब्रह्मा के पुत्र, कहते हैं ये जानते हैं। और जो इनकी तरह देखना, इनके यहाँ 8 महात्मा मंत्री हैं जिसमें जाबाली आदि सब है। तो उन्होंने कहा जो इनकी तरह जो साधना संपन्न और महात्मा है वो भी राम को जानते हैं। राजन दुर्भाग्य है जो राम आपका बेटा बना हुआ है, क्योंकि पूर्व जन्म में आपने मनु शत्रुपा के समय में कहा था कि प्रभु मेरे पुत्र बनो, लेकिन पुत्र विषयक रति हो, ज्ञान न हो प्रभु। इसलिए आप नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन ये महात्मा जानते हैं तेरे राम में क्या चाहते हैं। इसलिए इनसे पूछ लो, गुरु जी से और महात्मा लोगों से। अगर ये देने को कह दे तो दे देना, अगर ये ना कह दे तो अपने से ना मत कह। विश्वामित्र जी ने कहा कि अहम वेत्ति महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। कहते थे राम जी सत्य पराक्रम है, मैं जानता हूं। और कहते हैं कि वशिष्ठोपि महातेजा ये चे में तपसी स्थिता। उन्होंने कहा वशिष्ठ की तरह जो साधन संपन्न है, तपस्वी हैं, वो लोग भी जानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा महाराज उनसे पूछ लीजिए और मंत्रियों से भी पूछ लो। ये सब मंत्री, महाराज दशरथ जी के मंत्रिमंडल में 17 मंत्रियों की चर्चा वाल्मीकि में आई। सुमंत आदि 8 मंत्री अर्थविद थे, राजनीतिज्ञ थे राज्य व्यवस्था को, लेकिन और व्यवस्थाओं को देखने के लिए आपको बता दें 8 तो वो हैं और 9 मंत्री महात्मा। तो 8 और 9 मिलकर के 17 मंत्री थे। उन्होंने कहा राजन सबसे मंत्रणा कर लीजिए और अगर ये लोग कह दें तब दे दें। लेकिन आपको बता दें महाराज वशिष्ठ जी तो कहे, विश्वामित्र जी कहते हैं इनसे पूछ लो, लेकिन दशरथ जी को अच्छा नहीं लगा। दशरथ जी ने कहा बेटुआ हमारा, दूसर से हम पूछो इनसे क्या मतलब, कह दें कोई विपत्ति होगी तो इनका काम बिगड़ेगा तो हमारा। 19-20 होगा तो महात्मा तो कहते दे दे, फिर कहीं तो प्रारब्ध में नहीं रहा, यही लिखा रहा। इसलिए उन्होंने कहा पूछ लीजिए, लेकिन सुनने के बाद इनको ये शब्द ही अच्छे नहीं। जबकि धर्म के अनुकूल बात महाराज दशरथ जी करें, कोई बात 4 लोगों को भाई देखना, खाली आप पिता नहीं, महाराज दशरथ खाली पिता नहीं, एक राजा है। एक राजा के यहाँ कोई संत आया, मात्र पितृधर्म को मान करके आपके करेंगे ठीक नहीं। आपका राजधर्म भी बनता है कि आपकी प्रजा को आकर उनके ऊपर विपत्ति आई है। तो हमारे यहाँ तो राजा ऐसे भी हुए हैं जो अपने पूरे परिवार को राज्य धर्म पर लगा। हमारे यहाँ आगे चल के राम जी ही दिखाएंगे,
खाली कोई कहा भी नहीं, खाली सुनने में आया कि कोई उंगली उठा रहा है तो लगा कि मेरे राज्य में कोई उंगली न उठाए, उन्होंने सीता का त्याग कर दिया। विश्वामित्र वाल्मीकि आश्रम में जाकर के भेज दिए। राज धर्म कहता है कि भाई राजा के ऊपर ही लोगों का विश्वास नहीं रहेगा। जब लोग ये कहेंगे हमारा राजा ही धर्मात्मा नहीं है, वही न्याय करने वाला नहीं है, तो इसके ऊपर कौन विश्वास, न्याय तंत्र पर कौन विश्वास करे। लेकिन आज राजा का धर्म परमात्मा के प्रति इतना प्रेम कि विश्वामित्र जी ने बड़ी मर्यादा से, बड़ी राजनीतिक और हर प्रकार से माने कि धर्म नीति आदि का प्रयोग करके कहा, लेकिन इसका प्रभाव दशरथ जी के ऊपर पड़ा नहीं। यथा श्रुत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रो व्यभाषितम्। विश्वामित्र जी की जैसे भाषा सुने तो आपको बता दें, सुनते ही एक मुहूर्त के लिए तो मूर्छा कि मुहूर्तमिव निसंज्ञा संज्ञामान्यमिदमा। ये भैया का जला जो लाइट का कि मुहूर्तमिव निसंज्ञा संज्ञामान्यमिदमा ब्रह्मीत। एक मुहूर्त तो मूर्छित हो गए, जब होश आया, संज्ञा आया तो कहने लगे। उन्होंने कहा महाराज जरा सोच समझ के। विश्वामित्र जी ने कहा सोच समझ के बोले तब नहीं इतने लोगों, अरे मैं अपने नहीं कह रहा, इतने लोगों का नाम लिया, बिना सोचे होते तो अपने मन के। आदमी 10 लोगों की राय तब लेता है जब सोचा समझा होता है तब, क्योंकि 10 लोग राय तब देंगे जब उचित होगा। तो अनुचित को 10 लोग, जहां 5 इकट्ठा हो जाए तो उसको पंचायत कहा जाता है। भाई 5 परमेश्वर कहा जाता है। उन्होंने कहा राजा मैंने तो इतने लोगों का नाम लिया। उन्होंने कहा अब इतने लोगों से क्या मतलब है? अरे हमारा मांग रहे, हमारा मत नहीं ले रहे, कहते इनका मत हो। विश्वामित्र जी ने कहा आपके मत से क्या लगता है? उन्होंने कहा महाराज मेरे मत से तो आप एकदम गलत बोल रहे। विश्वामित्र जी ने पूछा कैसे? तो उन्होंने कहा जरा सोचो महाराज, जिस काम के लिए आप भेज रहे हैं क्षत्रियों का काम। विश्वामित्र जी ने कहा तो राम जी क्षत्रिय नहीं है। अरे क्षत्रिय नहीं तो 22 है कि शूद्र है कि ब्राह्मण है क्या? उन्होंने कहा क्षत्रिय के यहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन क्षत्रित्व का अभी क्षत्रिय वह युद्ध करने के योग्य होता है जो 16 वर्ष के ऊपर, 16 साल होने के बाद में, तब कहते हैं कवच कुंडल को धारण करके वो लड़ने के लायक तब होता है। और उन्होंने कहा महाराज अभी मेरे लड़के 16 साल पूरा, क्यों न 16 वर्षों में रामो राजीव लोचनः। उन्होंने कहा महाराज अभी तो 16 साल के भी नहीं हुए। दूसरी बात कहते हैं रामो में, राम मेरा, मेरा माने कहते हैं अभी लड़का है, ये हमको छोड़ करके रहने वाला। अब मान लो इनको आप लेके चले जाएं और रात में कहें कि नहीं पिताजी के बिना मन न लगे, एक छोटा लड़का लेके जाए माता पिता के बिना उसका मन लगने वाला। दूसरी बात उन्होंने कहा महाराज आप जो लड़ाई करना चाहते हैं वो राक्षसों से। भाई लड़ाई किससे होगी? राक्षसों से होनी। अब उन्होंने कहा राक्षस लोग दिन भर कम, जैसे रात होता है तो उनका बल और बढ़ जाता है। और मेरा राम तो कहते हैं राजीव लोचन माने कमल की तरह नेत्र वाला है। अब कमल शाम होते ही मुरझाने लगता, दिन में तो सूर्य नारायण को पाकर के खिल जाता है और शाम को उन्होंने कहा ये दिन भर तो लड़ेगा, संध्या हो में इनका लागे नींद, लड़का है ये शाम को सोने लगेंगे, मुरझान लेंगे। कहते हैं कि वो होने के, इसलिए उन्होंने कहा महाराज ये लड़के ठीक नहीं हैं। जो उसकी बात उन्होंने कहा हमारा उसका कारण है। वैसे आप ये कह सकते हैं राम को महाराज वशिष्ठ जी ने युद्ध में पारंगत कर दिया, ऐसा विद्या दे दिया तब न, और वशिष्ठ का दिया हुआ विद्या, क्या वशिष्ठ जी की विद्या में कमजोरी रही क्या? लेकिन उन्होंने कहा महाराज भले ही महाराज वशिष्ठ ने दिया है, लेकिन अभी ये छल छद्म नहीं जानते, कूटनीति नहीं जानते। और राक्षस लोगों के लिए कहा, इसलिए उन्होंने कहा न चाहतो राक्षसाम योद्धा कोट युद्धा ही राक्षसा। कहीं न चाहतो राक्षसाम योग्य, ये और लोगों से लड़ने लायक है, लेकिन राक्षसों से लड़ने लायक अभी नहीं हुए। वो कपट युद्ध करने वाले हैं,
तीसरी बात उन्होंने कहा, महाराज आपको मान लो ये योग्य भी होते तब भी मांगने के पहले आपको एक बार सोचना चाहिए। इतने बड़े बड़े राक्षसों के साथ युद्ध हो, कोई बात हो जाए तो आप तो ऐसे मांग लिए कि कोनो चीज हमको बहुत सहज में मिल गया। ये एक और ध्यान रखेंगे, कभी कभी लोग कहते हैं कि हमने इनको दिला दिया, हमने इनको दिला दिया, जो दिलाने में रहते हैं, लेकिन जिसको मिलता है उसको लगता है जो मेरे में योग्यता न होती तो हमको मिलता। लोग कहते हैं हम दिला दिए, लेकिन जिसको मिलता वो कहता है कि जो मेरे में योग्यता थी इसलिए, हमारे में योग्यता न होती तो दूसरा के दवाई देता हम जानी, अपनी योग्यता मानने लगते। जैसे राम जी को दिलाने के लिए सब महात्माओं का हाथ है कि नहीं, यज्ञ आदि कराए तब मिला, लेकिन दशरथ जी इसको नहीं मानते। दशरथ जी कहते हैं जब हमारे में योग्यता थी हम यज्ञ किए, मान लो तो बहुत देवाई वाले होते, इतना बड़ा यज्ञ हम नहीं करने वाले हो, या इतना दान पुण्य नहीं करना चाहते। वास्तव में जो महाराज दशरथ जी ने यज्ञ किया वो सबके बस के। आज लोग कर तो देते हैं, लेकिन आपको बता दें लोगों का स्वाभिमान नहीं जाता, नम्रता नहीं आती। महाराज दशरथ यज्ञ करते हैं तो कहते हैं कि सबको दान मान करो, किसी का, महाराज दशरथ जी के यज्ञ में किसी का अपमान नहीं। महाराज दशरथ जी यज्ञ के बाद में आपको बता दें जो पहले उनका 2 यज्ञ हुआ है। पहला यज्ञ जो कहते हैं अश्वमेध यज्ञ हुआ, अश्वमेध यज्ञ में संपूर्ण धरती का उन्होंने दान कर दिया, दान कर दिए। तो महाराज ब्राह्मणों ने कहा महाराज रुपया पैसा माल तो हम ले लें, लेकिन धरती न ले। कहने क्यों? तो उन्होंने कहा इसको हम तो स्वाध्याय में रहने वाले, पूजा पाठ करने वाली, कहां तक हम करब, या हम ले भी लिए तो हम कमजोर आदमी हो, कोई दूसरा सबल राजा आएगा हमसे मार के चुरा लेगा। इसलिए एक काम कीजिए, माल हमको दे दीजिए, धरती का मलिकाना इसको संभालने लायक आप हैं, आप बने रहे, इसके बदले में आप हमको निष्क्रिय दिया। जैसे देखना आज सरकार का हम जमीन, भले हमारी जमीन पट्टा की है, लेकिन यथार्थ में जमीन किसकी है? भारत सरकार की। भारत सरकार के बाद में भारत सरकार से उसको राज्य सरकार ने ले लिया, तो हमारी जमीन है, हमारे पट्टे के जमीन है, लेकिन लगान देना पड़ता है कि लगान इसलिए देते हैं कि हमने माना तो है लेकिन जमीन हमारी नहीं, इतना हमने लीज पर ले रखा है, सरकार से हमने ये जमीन ले रखा है। तो ऐसे ही उन्होंने कहा महाराज आप ब्राह्मणों को दे दिए, अब हमारी हो गई, अब हमारे तरफ से आप ले लें, अब बदला में हमको साल का साल टैक्स। यही परंपरा के कारण आपको बता दें वर्षासन आदि था कि साल भर में ब्राह्मणों को दिया जाता था। तो महाराज दशरथ जी को लगता है इतना बड़ा हम न किए होते, या जा करके ये बताओ, बहुत गुरुजी लोग चाहते, लेकिन उन्होंने कहा श्रृंगी ऋषि को तो हम बुला। श्रृंगी ऋषि को किसने बुलाया? महाराज दशरथ गए हैं अपने मित्र रोमपाद के यहाँ, अब जा करके लेकर के ला करके उन्होंने कहा हमारे दम पर, इसलिए देखना उनके मन में था, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सब दिलाए, उन्होंने कहा महाराज जिस राम जी को आप मान रहे हैं जरा सोचें कि 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिकः। उन्होंने कहा कि महाराज कौशिक नंदन एक जान लीजिए 60 वर्ष तक अब खेल खेल में राम नहीं मिले हैं, कृच्छेनोत्पादितश्चायम्, इसलिए न रामं नीतुम। अब जवाब दिया, उन्होंने कहा कि किसी महात्मा का दवाया नहीं है, मैं नाना प्रकार से कहते हैं कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत करने से, नाना प्रकार से नियम व्रत करने से अपने दम पे हम लड़का पाए, इतना तपस्या करने। ये बताओ वशिष्ठ आदि को क्या लगा होगा, गुरु बाबा के आगे कहा थे अपनी साधना से पूजा पाठ करके, तो गुरु जी लोगों का लगा होगा कि यज्ञ करात करात हम लोग मर गए। चेलुआ कहत कि हम अभिनंदन। उन्होंने ये आपको बता दे यहां तक कह दिया। दूसरी बात उन्होंने कहा महाराज आपने राम को माना है, देखना गृहस्थों के यहाँ बहुत लड़के होते, लेकिन बड़ा लड़के को ही पुत्र का अधिकार। हमारे यहाँ वैसे अभी देखना पितर पक्ष गया है, पितर पक्ष में लोग पहले बड़े लड़के को अधिकार देते हैं, बड़े के बाद छोटे। बड़ा तो धर्म से अधिकारी है, क्योंकि बड़ा लड़का ही पुत्र माना जाता है। छोटे पुत्र के प्रति माता पिता का स्नेह होता है,
इसलिए लोग कहते हैं जिसका स्नेह है वहू का दिया मिलेगा। इसलिए लोग बड़े के बाद में छोटे को, इसलिए उन्होंने कहा महाराज आप मान लो 4 लड़के हमारे थे, आप बड़े लड़के को मान रहे और उसको अगर कुछ हो गया तो क्योंकि धर्म प्रधान में पुत्र का लक्षण हो गया, पुत्र वही हमारा है। कि ज्येष्ठे धर्म प्रधाने च न रामम नेतुमर्हति, ज्येष्ठ पुत्र राम है और धर्म के अनुसार वही हमारा लड़का है, वंश को चलाने वाला, इसलिए हम आपको देने वाले नहीं। लेकिन फिर उनको लगा कहीं ऐसा न हो जाए कि राम नहीं तो लक्ष्मण को दे दो, भरत को दे दो, सब तो किसी दूसरे को ना। तो उन्होंने कहा महाराज राम तो धर्म प्रधान है इसलिए पुत्र नहीं दूंगा, अब बाकी लड़के हमारे छोट छोट हैं इसलिए हम न राम को देने वाले हैं, न भरत को, न लक्ष्मण को, न शत्रुघ्न को। कि बालम में तनयम ब्रह्मं नेवदास्यामि पुत्रकम, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं इसलिए न अपना दूंगा, न केहू के कहे हम न दे, चाहे अच्छा मानो चाहे। तो सात्ता श्रुत्वा वचनम तस्य स्नेह पर्याकुले चरणम। ये आपको बता दें महाराज दशरथ जी के इन वचनों में स्नेह है, प्रेम है राम जी के प्रति इतना बड़ा। ये आपको बता दें धर्म आपको व्यक्ति अर्थ मान सम्मान के लिए भगवान को छोड़ने वाले बहुत मिल जाए। सुबेरे सुबेरे पूजा करते हो, केहू कहते सुबेरे सुबेरे आओ तो होगा फलाना चीज दे, तो पूजा छोड़ के आदमी चला जाता, चल लय नहीं पूजवा बात में कर। लेकिन आज विश्वामित्र ने देखा एक गृहस्थ होकर के परमात्मा के लिए, आपको बता दें उन्होंने कहा मान सम्मान कुल परंपरा, यहां तक आपको बता दें जो काम कर रहे हैं इससे नरक भी जाना पड़ेगा, सत्य के कारण, झूठ के कारण जाना पड़ेगा, दूंगा कह के नहीं दे रहे, लेकिन मान सम्मान आन बान सब कुछ खोने को तैयार है, लेकिन भगवान के प्रति इतना स्नेह कि भगवान देने को तैयार। विश्वामित्र जी, इसीलिए विश्वामित्र संत है। विश्वामित्र को लगा कि असली संत तो यह है, अरे देखो परमात्मा के प्रति इतना प्रेम कि सब कुछ चला जाए लेकिन भगवान। इसलिए ऊपर से तो गुस्सा भले ही दिखाएं, अंदर प्रति कहते हैं राजन परमात्मा की प्राप्ति का साधन अभी तक मुझे लगता था कि जंगल में रह करके मैंने इतना साधना किया लेकिन भगवान मेरे यहाँ नहीं आए, तो घर में बैठा था घर में भगवान आए। लोग कहते हैं जंगल में साधना में भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन घर में तूने बुलाया भगवान को, यही तेरा लक्षण था, क्योंकि परमात्मा के प्रति ये तुम्हारी आस्था, ये तुम्हारी निष्ठा, समर्पण। हमारे यहाँ गोस्वामी जी भी इस बात को लिखते हैं कि सुनि नृपगीरा अप्रेम रस सानी, प्रेम ठाकुर जी का प्रेम बुलवा रहे हैं कि विश्वामित्र जैसा सबल पुरुषार्थी से कोई डर नहीं है। वो कहते हैं बहुत करोगे मार डालोगे ना, श्राप दे देंगे, दे मार डालना है मार दो, श्राप देना है श्राप दे दो, गुरु जी नाराज हो नाराज हो, दुनिया इधर का उधर हो जाए लेकिन परमात्मा मेरे जीवन से जाना परमात्मा का। इसलिए उन्होंने कहा कि सुनि नृपगीरा अप्रेम रस सानी, तो हृदय हरस नाम मुनि ज्ञानी। मुनि ज्ञानी कहते हैं ज्ञानी है इसलिए प्रसन्न हुए नाराज। लेकिन विश्वामित्र जी ने सोचा कि प्रसन्न होने से काम, मन से तो प्रसन्न हो, लेकिन उन्होंने कहा ये प्रसन्नता दिखाओगे तो भगवान कैसे मिले, इसलिए अंदर से तो प्रसन्न है लेकिन बाहर से, आपको बता दें बाहर से एकदम गुस्सा हो गए। अब बाहर एक चीज बता दें, बहुत लोग भीतर का तो होता है बाहर से दिखा नहीं पाते। बाहर से अभिनय करना सबके बस की बात, अभिनय सबके बस की बात नहीं होता। कोई अभिनेता होगा बढ़िया पक्का, वही अभिनय करके दिखाएगा ना, न तो सबसे होने वाला। लेकिन धन्य है विश्वामित्र का अभिनय, जिस समय अंदर से प्रसन्न है लेकिन क्रोध ऐसा प्रकट किया कि उनके क्रोध को देख करके त्रैलोक चुका गया। अरे राम राम, अब क्या हो कि चचाल वसुधां कृष्णा देवानां च भयं
महता। विश्वामित्र जी क्रोध में जब नाराज होने लगे तो कहते हैं धरती में कंपन, देवता घबरा गए, अरे राम राम अब क्या होगा। उन्होंने कहा राजन तुम क्या बोल रहे हो, अभी तक कह रहे थे जो मांगोगे वो दूंगा, लेकिन अब ना कह करके कहते हैं न रामम ने तुम्हारा मरहती, तो क्या प्रतिज्ञा महा तुम मरहती, क्या तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दोगे। उन्होंने कहा अरे तुम प्रतिज्ञा तोड़ दोगे तो हम तो याचना करने के लिए आए थे, जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे। इस प्रकार से इस अधर्म को, असत्यवादी का यह लेकर के कुल परंपरा की परंपरा को तोड़ करके तुम इस कहते हैं इस प्रकार लेकर के तुम रहो, हम तो यहां से आए हैं चले जाएंगे और कहीं जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि आज तक तुम्हारे कुल की एक परंपरा थी, वशिष्ठ जैसे गुरु के रहते हुए लोग ये कहेंगे कि यही वशिष्ठ ने यही उपदेश किया। लेकिन दुनिया भर का कहते रह गए। लेकिन आपको बता दें कि महाराज दशरथ के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा, और नीचे सिर झुका करके सब सुनने लगे, बाबा जो करो सो करो, लेकिन मैं कुछ बोलने वाला न, एक बार कह दिया हूं नहीं दूंगा। बार बार विश्वामित्र कहते राजन विचार लो। उन्होंने कहा अब इसमें कोई विचारने की बात नहीं। देखना फिर भी कितना भी कहते हो, लेकिन विश्वामित्र जी समझ गए हमारे क्रोध से कुछ प्रभाव पड़ने वाला, क्योंकि जान दे देगा, मान दे देगा, सम्मान दे देगा, सब कुछ दे देगा, लेकिन ये राम देने वाला। तब उनके मन में आया आप कैसे मिले। देखना जो भी आर्त व्यक्ति होता है उसको अपने चीज दिखाई देती है। जैसे जुआरी का लागत है हमरे पासा पड़े, जैसे भी काम करना, आर्त व्यक्ति एक से गलत काम करे। ये आज विश्वामित्र को लगा आज कैसे मिले, तो समझ गए चाहे कितना भी मुंह से कहता हो, लेकिन अभी तक जिसने जीवन भर गुरु की आराधना किया हो, गुरु की बात माना हो, मुंह से कह दे ना मानो, लेकिन अगर गुरु जी डांट के कहेंगे तो ना। लेकिन फिर मन में सोचते हैं इनके गुरु जी से हमारा बहुत पटरी हो नहीं। वशिष्ठ और विश्वामित्र का वैसे 36 के आंकड़े, ये देखना दोनों के 100 लड़का थे, वशिष्ठ के भी 100 लड़का थे, विश्वामित्र के भी। ये उनके 99 लड़का के मर्डर किए हैं, वो उनके 99। जहां एक मर्डर हो जाए तो वहां मामला गड़बड़ है, यहां 99 का फिर खूब लड़ाई चल। ऐसे व्यक्ति, लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि वशिष्ठ ब्रह्मज्ञानी है, मैंने गलत करने से वो मेरा विरोध किए होंगे, लेकिन धर्म का कारण मैं कह रहा हूं, उचित चीज के लिए अगर मैं मांग करता हूं, क्योंकि वशिष्ठ से जानते हैं मैं क्यों आया, इसलिए मेरा साथ। इस अब मुंह से तो बोले नहीं, लेकिन इशारा में निवेदन करते हैं महाराज आपसे हमारी प्रतिस्पर्धा थी, तुम बड़े की हम बड़े, इसमें मैंने सब कुछ किया, लेकिन आज मैं सर्वस्व त्याग करता हूं, आपसे जिद करके ब्रह्मर्षि में बना। ये आपको बता, इन्होंने साधना के बस में आकर के राजर्षि से लेकर के ब्रह्मर्षि तक का पद प्राप्त किया। ब्रह्मा तक ने आके कह दिया तुम ब्रह्मर्षि हो गए, लेकिन जब तक वशिष्ठ नहीं कहे तब तक इनको संतोष। वशिष्ठ क्यों नहीं कह रहे थे जानते हैं, साधना से तो ये उतना तक पहुंच गए थे, लेकिन ब्राह्मणत्व नहीं आया। ब्राह्मण में समर्पण होता है, त्याग होता है। विश्वामित्र में त्याग और समर्पण, नम्रता नहीं आई थी, वो क्षत्रिय वाला क्रोध बना हुआ था नहीं। इसलिए आपको बता दें, एक दिन तो महाराज विश्वामित्र को लगा कि जिंदा ये हमको ब्रह्मर्षि कहने वाला नहीं है, तो इनका जब 99 लड़का मार डाले हैं तो इनको मार डाले, जब ये रहते न करें तो दुनिया तो हमको मान लिया, ब्रह्मा तक मान लिया, ब्रह्मर्षि के यही वर नहीं दे रहा है। एक दिन उनको लगा कि वैसे लड़ने आए तो इनके सामने कुछ भी नहीं रहे, क्योंकि नाना प्रकार के दिव्यार्थों को लेकर के लड़ने आए, लेकिन जितना चलाते हैं एक ब्रह्मदंड, एक ब्रह्मदंड में ही सब समा जाता। विश्वामित्र को कहना पड़ा था कि दिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम। तो उन्होंने कहा शक्ति से भी नहीं तो धोखा देके, इसलिए धोखा देके पहुंच गए हैं कि पूजा पाठ करते रहे तभी इनका गर्दन हम साफ कर। उधर आपको बता दें, रात्रि के समय में हमारे यहाँ संत लोग तो पति पत्नी भी धर्म चर्चा करते हैं। अरुंधति के साथ में वशिष्ठ जी का सत्संग हो रहा था। उन्होंने कहा कि देवी देख रहे हो, निर्मल आकाश में
में चंद्रमा को देखो, जैसे चंद्रमा में निर्मल आकाश में चंद्रमा का दिव्य प्रकाश है, इसमें विश्वामित्र जी का साधना इस प्रकार से दिव्य साधना है, ऐसा कोई साधक कोई मिलेगा नहीं। अरुंधति ने कहा जब इतना सम्मान करते हो तो ब्रह्मर्षि क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा देवी वैसे ब्रह्मर्षि में उनके कोई कमी नहीं, एक जो उनका अहम है क्षत्रिय वाला, वो अहम चला जाए तो ये आपको बता दें, बगल से गए थे मारने के, जब उन्होंने सुना कि एकांत में वो भी अपनी पत्नी के सामने ये मेरा प्रशंसक, जाके चरणों में गिरने लगे तो कहते हैं ब्रह्मर्षि उठो, इतने तो बाकी तो देखना, यही समर्पण देख करके कहा। आज उन्होंने कहा आज तक हमारा मान सम्मान के कारण मैं झुकना नहीं चाहता था महाराज, लेकिन कहते हैं आज मुझे मान नहीं चाहिए, सब कुछ नहीं चाहिए, अपना चेला भर दिला। और जैसे मानसिक संकल्प हुआ है तब जाकर के वशिष्ठ जी बोल पड़े। उन्होंने कहा राजन क्या बोल रहे हो, तुम कह रहे हो कि मैं राम नहीं दूंगा, न रामम ने तुम रहते, तो मैं पूछता हूं क्या धर्मम हाँ तुम्हारा, तुम धर्म का त्याग करोगे? और वशिष्ठ जी ने तो कहा राजन तुम जानते नहीं राम कौन है, कि रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म के विग्रह है, धर्म की प्रतिमूर्ति है, तुम धर्म का त्याग कर दोगे तो राम रहने वाले। दूसरी बात उन्होंने कहा तुम्हें लगता है कि राक्षसों की लड़ाई में राम क्या करते? उन्होंने कहा अरे राम में क्षमता हो या न हो, विश्वामित्र के संरक्षण में जा रहे हैं। उन्होंने कहा विश्वामित्र को इस संसार में त्रैलोक्य में, वशिष्ठ जी ने कहा मेरे सिवाय कोई दूसरा जानने वाला, क्योंकि टकराया मैं जानता हूं। उन्होंने कहा कहते हैं कि यह सोस्तान विविधान वेत्ति त्रैलोक्य सचराचरे। उन्होंने कहा इस समय 13 त्रैलोक्य कौन का, एक त्रैलोक्य में 4 आचर में कि पुमान वेत्ति न तवेश्यंति के, इनकी बराबरी वाला कोई नहीं है, मैं जानता हूं ये कोई दूसरा नहीं। इसलिए उन्होंने कहा न राम गमने राजन संशयम गंतुमर्हति, इसलिए राम जी के जाने में संशय न करो, इनके संरक्षण में। और उन्होंने कहा इन्होंने तो कहा है कि श्रेयस्यामि श्रेयस्यास्मै प्रदास्यामि बहुरूपम न संशय। उन्होंने कहा था विश्वामित्र ने कि राजन कि अगर राम को देंगे तो हम ले जा अपना काम करेंगे, तो बदले में श्रेयस्यामि प्रदास्यामि बहुरूप नाना प्रकार का मैं श्रेय दूंगा। और आखिरी में तो वशिष्ठ जी ने समझाया बहुरूप का कहते हैं और नाना रूप तो देवो करेंगे। अर्जुन बहु बदे परेशान बहुरिया के लिए पतों के लिए परेशान कर रहे हो, कहते हैं जो ये विवाह करा देंगे, ये लड़की लड़का नहीं बताएंगे, ये विवाह भी कराने में सक्षम है, इसलिए इनको गुरु की बात मान करके फिर देने को तैयार हो गए। आज राम जी को विदा नहीं करते, कल करेंगे, समय हो गया है। कल से भाई देखा आप लोग और लोगों को भी लेके आए ना, तो हाँ ठीक नहीं, और लोगों को भी थोड़ा अगल बगल वालों को कहते जाइए, आप लोग तो आते ही हैं। दो भगवान के पावन नामों का संकीर्तन। देख बेटा का बंद कर। श्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण